इटावा में यूपी एमपी बॉर्डर से अवैध खनन परिवहन पर शिकंजा कसने वाले खनन अधिकारी को जान से मारने की धमकी मिली है। और मध्य प्रदेश के फोन नंबर से खनन अधिकारी सुभाष सिंह को धमकी भरी कॉल आ गई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने टीम गठित कर आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज कर दी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इटावा के जिला खनन अधिकारी को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। खनन अधिकारी सुभाष सिंह ने अवैध खनन के खिलाफ अभियान छेड़े रखा है, जिसके बाद से उन्हें धमकी मिल रही है। धमकी देने वालों ने अधिकारी से क्या कहा, आप खुद खनन अधिकारी सुभाष सिंह से सुनिए। क्या बोल रहा हूँ, बहुत बड़े गुंडे बन रहे हो, गाड़ी किसी की भी रोक रहे हो, जिसकी बात कर रहा हूँ रोक रहे हो, बहुत चेकिंग कर रहे हो। हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। आप फांसी लगाएंगे तो पहले आपको फांसी लगा देंगे, जेल काट देंगे। उसने कहा कि बहुत बड़े गुंडे बन रहे हो, गाड़ी किसी की भी रोक ले रहे हो। अज्ञात फोन से धमकी मिलने के बाद खनन अधिकारी ने पुलिस को अपनी शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी। इस प्रकरण में उन्होंने शिकायत पत्र दिया था। उनकी शिकायत पत्र के आधार पर अविलंब अभियोग सिविल लाइंस थाना में पंजीकृत कर लिया गया है और इस प्रकरण में टीमें लगाई गई हैं। सर्विलांस टीम भी इसमें मदद कर रही है और हम लोगों द्वारा ये देखा जा रहा है कि कौन से व्यक्ति ने किस मोबाइल नंबर से, कहां से और किन परिस्थितियों में खनन अधिकारी को धमकी दिया है। इस प्रकरण में बहुत जल्दी ही हम तह तक पहुंचेंगे। दरअसल अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई करके खनन अधिकारी सुभाष सिंह अब तक करोड़ों रुपए की राजस्व वसूली कर चुके हैं। साथ ही 18 घंटे तक लगातार पिकेट पर ड्यूटी दे रहे हैं, जिसकी वजह से खनन माफियाओं के होश उड़े हुए हैं। एबीपी गंगा के लिए इटावा से मोहम्मद फारिद की रिपोर्ट। बस्ती की सबसे प्राचीन और पौराणिक नदी राम रेखा का अस्तित्व खतरे में है। राम रेखा को अपना अस्तित्व बचाने के लिए किसी भागीरथ का इंतजार है। पौराणिक नदी गंदगी और जल कुंभी की वजह से अब नाले में बदल गई है और अगर नदी की साफ सफाई नहीं की गई तो ये नदी विलुप्त हो जाएगी। कभी माता सीता की प्यास बुझाने वाली नदी का अस्तित्व आज खतरे में है। बस्ती की राम रेखा नदी आज वीरान पड़ी हुई है। साफ सफाई के अभाव में नदी नाले में तब्दील हो गई है। हालात ये हो गए हैं कि इस नदी में पानी की जगह कीचड़ नजर आती है। अब साधु संत खुद ही इस नदी की सफाई में जुटे हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं को साफ पानी मिल सके। मान्यता है जिसमें भगवान अपने बाणों से इसको बहवाए हैं। पानी की व्यवस्था नहीं थी तो राम अपने बाणों से रेखा खींचा, तब इसका नाम पड़ा है राम रेखा नदी। पौराणिक मान्यता है कि जब भगवान राम सीता जी से विवाह कर जनकपुर से अयोध्या लौट रहे थे तो रास्ते में माता सीता को जोरों की प्यास लगी। आसपास जल का कोई इंतजाम न देख भगवान राम ने अपने बाण से एक रेखा खींच दी, जिससे जल धारा प्रवाहित होने लगी, जिसके बाद सभी ने अपनी प्यास बुझाई थी। लेकिन अब इस नदी को तारणहार की जरूरत है। तो हमने उसी दिन संकल्प किया कि पहले स्वयं आगे आकर के उसके बाद जो है इसको हम सफाई अभियान इसका शुरू करेंगे। जलकुंभी जो भी खरपतवार इसमें जमा हुआ है, उसके बाद और लोग इसमें आएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे और इसकी सफाई होगी। आज 20-22 दिन हो गया है इसका सफाई कराते हैं, वो करते हैं हम लोगों का। यहाँ से आप वहाँ तक देख सकते हैं कितनी, आप 150 मीटर करीब जो है ये साफ हो चुका है। वैसे तो बस्ती जिले में 7 नदियां हैं जिनकी अपनी मान्यता है, लेकिन राम रेखा नदी का अपना महत्व है, जिसके लिए ये योजना बनी थी। राम रेखा नदी को घाघरा से जोड़ने की तैयारी भी की गई, लेकिन इस योजना पर काम नहीं हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मुजफ्फरनगर में बिजली विभाग की लापरवाही के बाद किसानों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि ट्यूबवेलों पर जो बिजली मीटर 25 दिन पहले लगाए गए थे, उसके बिल 5,000 से लेकर 8,000 रुपए भेज दिए गए। रिपोर्ट देखिए।
मुजफ्फरनगर में बिजली का बिल ज्यादा आने से किसान भड़क गए। किसानों की नाराजगी का आलम यह है कि उन्होंने ट्यूबवेल पर लगे मीटर उखाड़कर बिजली विभाग के अधिकारियों को सौंपा। उतारे इसलिए गए हैं कि यहाँ से गांव में एक जगह 1 मीटर का क्या नाम वो लिया उन्होंने, उस पे 1 हफ्ते का 5200 रुपये का बिल आया है। तो उसी 1 के मीटर के बिल आने से सभी किसान बेकुला गए, इसीलिए सारे मीटर तार के और बिजली घर को भेज दिए गए हैं। मीटर लगने के 15 से 20 दिन के बीच सभी मीटरों पर 40 से 60 मीटर के बीच हमारे गांव में लगाए गए थे। इन सभी 60 के 60 मीटरों पर 6000 रुपये से लेकर 8000 रुपये तक का बिल लेजर पर भेज दिया गया। जब इस चीज़ का हम लोगों ने विरोध किया, एसडीओ साहब, जय साहब से हमने 5 दिन तक लगातार बात करी। बात करने के बाद जय साहब ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया। यहाँ तक कि हमें यहाँ तक का आश्वासन दिया कि हाँ बाईपास करा देंगे। बाईपास करने के बाद क्या होता, हमें वो बिजली चोरी में पकड़ते। तो उसके बाद सभी किसानों ने विरोध करने के बाद जब हमने अगर बिल में करप्शन करा तो बिल में करप्शन नहीं किया। एक अथर प्रधान जी हमारे पूर्व प्रधान है, उन्होंने भी बात करी, हमने भी बात की, सभी किसानों ने बात की थी, मगर उसका कोई हल एक्शन साहब ने नहीं दिया हमें। दरअसल जब 60 किसानों ने बिजली का बिल 5 से 8 हजार देखा तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस बाबत कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन किसी के सिर पर जू तक नहीं रेंगी। आखिरकार थक हार कर गुस्साए किसानों ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को अपनी समस्या बताई। तब मंच से मंत्री जी ने किसानों को बिजली की समस्या को लेकर आश्वासन दिया था। जो बिजली के मीटर ट्यूबवेल पे लगाए गए थे वो बिल क्लियर नहीं लगाए गए। सरकार की एक योजना थी कि हमारी बिजली खपत पर ट्यूबवेल कितनी होती है इसकी गणना की। बिजली के बिल इसी सरकार ने ट्यूबवेल के आधे करे हैं जितने पहले थे, वो आधे कर दिए और आगे माफी की तरफ बढ़ेंगे। ये मीटर से किसी का बिल नहीं आया, तुमने भेज दिए, कोई दिक्कत नहीं, यह मेरी जिम्मेदारी। निश्चित रहो बिजली के मीटर से ट्यूबवेल का बिल नहीं आएगा इस सरकार में किसी भी कीमत पर। किसानों के हंगामे करने के बाद अब बिजली विभाग के अधिकारी भी जल्द ही बिलों को ठीक करवाने की बात कह रहे हैं। जैसे बिल बनने शुरू हुए थे, जय साहब के द्वारा मुझे अवगत कराया गया, मैंने अपने आदेशाची अभियंता साहब को भी बताया, तो बिल को ठीक करने का कार्य हमारे द्वारा लगातार किया जा रहा था। लेकिन जने इसी बीच में ज़्यादा आक्रोशित हो गए तो वो सभी अपने मीटर उखाड़ करके बिजली घर पर ले आए। बिजली घर पे जय साहब ने मुझे अवगत कराया, तो मैंने फिर अपने आदेशाची अभियंता साहब से बताया कि इस तरह की स्थिति बनी। किसानों के गुस्से के बाद बिजली विभाग गहरी नींद से जाग गया। बताया गया कि बिना रीडिंग के ही किसानों को बिजली के बिल भेजे गए थे। एबीपी गंगा के लिए मुजफ्फरनगर से अभिषेक बेनीवाल की रिपोर्ट। और चलिए बढ़ते हैं आगे। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। मंदिर के फर्स्ट फ्लोर के 13 दरवाजे लगेंगे और रामलला के गर्भगृह में एक बड़ा दरवाजा लगेगा, यानी कि कुल 14 दरवाजे लगाए जाएंगे। मंदिर का प्रथम तल जनवरी 2024 को दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। ये जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में दी गई। अयोध्या का श्री राम मंदिर, भव्य मंदिर, वो मंदिर जिसका सभी को इंतजार है। श्री राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। प्लिंथ का काम करीब पूरा होने वाला है, क्योंकि राम मंदिर के लिए तराशी गई शिलाओं को तांबे की पत्तियों से जोड़ा जा रहा है। श्री राम मंदिर की 3 मंजिला इमारत के फर्स्ट फ्लोर पर 14 दरवाजे लगाए जाएंगे। गर्भगृह के दरवाजों के अलावा 13 और दरवाजों पर किस तरह की डिजाइनिंग होगी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में चर्चा हुई। मंदिर बन रहा है तो उसमें दरवाजे भी लगेंगे, तो दरवाजों में ऐसे 14 दरवाजे हमारे ग्राउंड फ्लोर पर लग रहे हैं। गर्भगृह के दरवाजे के साथ साथ 13 दरवाजे और लगेंगे। उन दरवाज़ों पर भी कैसे दरवाजे हों, उसकी डिजाइनिंग कैसी हो, इस पर भी चर्चा हुई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ट्रस्ट की बैठक में चेक बाउंस का भी मुद्दा उठा, जिस पर ट्रस्ट ने साफ किया कि ऐसी कोई जानकारी नहीं। हमने पहली बार ही कहा था कि 3200 करोड़ की धनराशि देश के राम भक्तों ने सभी ने समर्पित किया है और वो हमारे बैंक खाते में आ चुकी है। इसकी घोषणा की गई थी। बैंक
बाउंस चेक का विवरण कहाँ से आपको मिला, ये अभी मेरे पास हम नहीं आया है, क्योंकि ये एक बैंक नहीं पूरे देश भर के बैंकों में गया था। इसका डाटा इतने आसानी से सुलभ हो जाना आपको कहाँ से मिलता है मैं नहीं बता सकता। हमारे देश के बड़े श्रद्धालु अच्छे दानदाता कभी कभी चेक तो भेज देते हैं, हस्ताक्षर करना भूल जाते हैं, कभी कभी उसका डेट गलत लिख देते हैं, कभी कभी उसको लिखने में उसको रिपीट कर देते हैं। इन सब बातों से चेक्स बाउंस हुआ करते हैं, तो इस पे कोई बड़ी बात नहीं है। राम मंदिर के प्लिंथ के निर्माण का 40% का काम पूरा हो गया है और गर्भगृह और रिटेनिंग वॉल का काम एक साथ चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।